आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जहां अफवाह, सियासत और एक परिवार की बेचैनी, इन सब का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल तैयार हो गया है। हाँ, और ये मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से, जो इस वक्त रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। बिल्कुल। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर मतलब जंगल की आग की तरह फैली कि जेल में उनकी मौत हो गई है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक चिंगारी है जो पाकिस्तान के, आप कह सकती हैं, पहले से ही सुलग रहे राजनीतिक माहौल में कभी भी आग लगा सकती है। सही कहा। तो आज इन स्रोतों की मदद से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अफवाह आखिर शुरू कैसे हुई और इस पर जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई वो इतनी बेअसर क्यों रही। हाँ, और सबसे जरूरी, ये पूरा वाकया हमें पाकिस्तान में सरकार, जनता और सच के बीच जो एक रिश्ता टूट रहा है उसके बारे में क्या बताता है। चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा बवंडर उठा कहाँ से। हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे सूत्र बताते हैं कि आधी रात के वक्त कुछ गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट से ये दावा किया गया कि 73 सालीय इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। और इसमें एक और परत जोड़ी गई जो बहुत दिलचस्प है। दावा ये किया गया कि इनमें से कुछ अकाउंट्स अफगानिस्तान से चलाए जा रहे थे। अच्छा। इस एक डिटेल ने मामले को और भी ज्यादा, क्या कहते हैं, रहस्यमयी और विस्फोटक बना दिया। और ये अफगानिस्तान एंगल बहुत दिलचस्प है। ये एक क्लासिक तरीका है मामले को और उलझाने का। कैसे? देखिए, इससे शक की सुई किसी अंदरूनी व्यक्ति से हटकर बाहरी ताकतों पर चली जाती है। एक तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात है वो ये है कि ऐसी खबरें खास माहौल में ही पनपती हैं। कैसा माहौल? एक ऐसा माहौल जिसे एक्सपर्ट्स इंफॉर्मेशन वैक्यूम कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां सच जानने का कोई सरकारी या भरोसेमंद जरिया ना हो, और जब सच का पाइपलाइन बंद हो जाता है तो अफवाहों का टैंकर खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये वैक्यूम या जानकारी का जो खालीपन है वो अनजाने में नहीं बनता, बल्कि इसे जानबूझकर भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल। कई बार जानकारी को रोकना भी एक रणनीति होती है। जब आप अपने विरोधी के बारे में कोई खबर बाहर नहीं आने देते तो आप एक अनिश्चितता का माहौल बना देते हैं। उस अनिश्चितता में डर पैदा होता है और डर में अफवाहें सबसे तेजी से फैलती हैं। ये डिजिटल युग का एक बहुत खतरनाक हथियार है, जहां एक ट्वीट, आप सोचिए, मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंचकर जमीनी हकीकत को हिला सकता है। और उस अफरा तफरी का असर हमें अगले कुछ घंटों में तुरंत दिखने भी लगा। हाँ, जब अदियाला जेल प्रशासन पर दबाव बनना शुरू हुआ, उन्हें सामने आकर सफाई देनी पड़ी। हाँ, और उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया जो कि एक तरह का स्टैंडर्ड इशू डिनायल था, बिल्कुल सीधा और सपाट। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं, उन्हें सारी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की जो खबरें हैं वो भी झूठी हैं। ये एक टिपिकल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी। आग बुझाने की एक कोशिश। हाँ, जो आग सोशल मीडिया पर लगी थी उसे बुझाने की एक रूटीन कोशिश। लेकिन क्या इस रूटीन कोशिश ने काम किया? क्योंकि सरकार ने तो अपनी तरफ से ऑल इज वेल का बोर्ड लगा दिया, पर असली सवाल तो परिवार के मन में था, और यहीं से मामला और भी ज्यादा मानवीय और जटिल हो जाता है। और यहीं पर आधिकारिक बयान और मानवीय भावना के बीच का टकराव सामने आता है। जब बात किसी अपने की जान की हो तो सरकारी प्रेस रिलीज सिर्फ कागज का एक टुकड़ा लगता है। सही बात है। परिवार को आश्वासन नहीं, सबूत चाहिए होता है। बिल्कुल। और ये बात इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के एक्शन से साफ हो गई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों से अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया है। आप सोचिए, हफ्तों तक कोई संपर्क नहीं। ये बहुत लंबा समय है। और हमारे सूत्रों के मुताबिक जब वे जेल के बाहर अपनी मुलाकात की मांग को लेकर शांति से विरोध कर रही थीं, तो पुलिस ने कथित तौर पर उन पर बल का प्रयोग भी किया। और ये एक टर्निंग पॉइंट है। इस एक घटना ने मामले को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से हटाकर मानवाधिकार के मुद्दे में बदल दिया। एक परिवार जो पहले से ही अपने सदस्य की सलामती को लेकर डरा हुआ है, उसे जानकारी देने के बजाय अगर बल का सामना करना पड़े तो ये भरोसे को पूरी तरह से तोड़ देता है। सही। ये भरोसे के एक बैंक अकाउंट जैसा है। सरकार ने पहले ही इतना भरोसा निकाल लिया है कि अब उनका सब ठीक है वाला चेक बाउंस हो रहा है। और इसी टोके में भरोसे की गूंज हमें उनके बेटे कासिम खान के बयान में सुनाई दी। हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपील की। उन्होंने सीधे सीधे अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा। उनकी मांग थी प्रूफ ऑफ लाइफ। ये एक बेटे की अपने पिता के लिए एक
एक बेताब गुहार थी जिसने इस मामले को और भी भावनात्मक बना दिया। प्रूफ ऑफ लाइफ, ये शब्द हम आम तौर पर अपहरण या बंधक जैसी स्थितियों में सुनते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जहां कोई अपराधी साबित करना चाहता है कि बंधक जिंदा है। जब एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, जो देश की ही एक जेल में बंद है, उनके अपने बेटे को ये मांग करनी पड़े, तो ये उस देश की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि परिवार और सरकार के बीच भरोसे की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उन्हें लग रहा है कि उनके पिता सरकार के बंधक हैं, कैदी नहीं। एक बात जो मुझे यहाँ खटक रही है वो ये है कि अगर सरकार को अफवाहों पर काबू पाना ही था तो परिवार को एक वीडियो कॉल की इजाजत देना सबसे आसान और असरदार तरीका नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता। इसे रोकने के पीछे उनकी क्या सोच हो सकती है? क्या अदियाला जेल के नियमों के तहत प्रशासन को इतने लंबे समय तक परिवार को मिलने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार है? ये मिलियन डॉलर का सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर हर कैदी को अपने परिवार से मिलने का अधिकार होता है, कुछ खास सुरक्षा कारणों को छोड़कर। लेकिन हफ्तों तक संपर्क पूरी तरह से काट देना, ये सामान्य प्रक्रिया से बाहर की बात लगती है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फैसला कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा है। राजनीतिक मतलब शायद सरकार कोई भी ऐसी तस्वीर या वीडियो बाहर नहीं आने देना चाहती जिससे इमरान खान को कोई सहानुभूति मिले, या शायद वे परिवार और पार्टी को इसी अनिश्चितता में रखकर उन पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। वजह जो भी हो, इस चुप्पी ने अफवाहों को और हवा दी है, उन्हें शांत नहीं किया। और जाहिर है इस लड़ाई में परिवार अकेला नहीं था। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई। अब इस पारिवारिक चिंता में सियासत का तड़का भी लग गया। हाँ, क्योंकि पार्टी के लिए ये दोहरा संकट है। एक तरफ उनके नेता की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ ये उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी है। अच्छा। अगर वे अपने सबसे बड़े नेता के बारे में जानकारी तक हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी कमजोरी को भी दर्शाता है। इसलिए उनके लिए इस मुद्दे को जिंदा रखना मजबूरी भी है और रणनीति भी। तो पीटीआई का पक्ष क्या है इस पर? हमारे सूत्रों के मुताबिक उनका आरोप है कि ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। हाँ, ताकि उनके समर्थकों में बेचैनी और गुस्सा पैदा हो। उनका मानना है कि सरकार जानबूझकर पारदर्शिता नहीं बरत रही है और मुलाकातों पर ये जो अघोषित पाबंदी है, ये स्थिति को और खराब करने की एक सोची समझी चाल है। अगर हम इसे राजनीतिक रणनीति के नजरिए से देखें तो ये एक क्या कहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन प्लेबुक का हिस्सा लगता है। डिसइंफॉर्मेशन प्लेबुक, हाँ, जिसे दुनिया भर में राजनीतिक विरोधियों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला कदम, जानकारी को रोको। दूसरा कदम, अफवाहों को पनपने दो। और तीसरा कदम, जब विरोधी प्रतिक्रिया दें तो उन पर स्थिति का राजनीतिकरण का आरोप लगा दो। एकदम सही। पीटीआई का आरोप इसी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। वे कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ अक्षम नहीं है, बल्कि वो इस पूरे कंफ्यूजन से फायदा उठा रही है। ये तो हुई पीटीआई की बात, लेकिन सरकार का जवाब क्या था? चिंता दूर करने के बजाय देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान आता है जो सच कहूं तो आग में घी डालने जैसा था। हाँ, वो बयान तो बहुत ही अजीब था। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को जेल में कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्हें तो 5 स्टार जैसी आरामदायक सुविधाएं मिल रही हैं। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग-अलग समानांतर चल रही हकीकतें टकराती हैं। एकदम। एक तरफ एक परिवार है जो जीवन का सबूत मांग रहा है, और दूसरी तरफ सरकार है जो कह रही है कि अरे चिंता मत करो, वो तो वहां 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये बयान परिवार की चिंता का जवाब है ही नहीं, ये एक राजनीतिक कटाक्ष है। इसका मकसद इमरान खान को एक पीड़ित के तौर पर नहीं, बल्कि एक सुविधाभोगी एलीट कैदी के तौर पर दिखाना है, जिससे जनता की सहानुभूति उनके साथ न जुड़े। लेकिन क्या इस तरह के बयान का उल्टा असर नहीं होता? क्या ये सरकार को असंवेदनशील नहीं दिखाता कि एक परिवार अपने सदस्य की जान को लेकर परेशान है और मंत्री जी सुविधाओं का मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि संवाद का मकसद अब समस्या को सुलझाना नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाना रह गया है। ये उस मूल सवाल का जवाब ही नहीं देता जो परिवार पूछ रहा है कि हम उनसे मिल क्यों नहीं सकते। 5 स्टार सुविधाओं का दावा असल में मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। ये बताता है कि ऐसी संवेदनशील स्थितियों में भी संवाद तर्क पर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने पर आधारित होता है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि एक कम्युनिकेशन वॉर है,
जहां दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं। आपने एकदम सही पकड़ा, ये संवाद का युद्ध है। पीटीआई अपने समर्थकों को बता रही है कि देखो सरकार कितनी क्रूर और गैर पारदर्शी है, और सरकार अपने समर्थकों को बता रही है कि देखो जिस नेता को तुम पीड़ित समझ रहे हो वो तो जेल में मजे कर रहा है, और ये सब सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है। हाँ, और इस युद्ध के बीच में जो सच है वो कहीं खो गया है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक खतरनाक अफवाह जो सोशल मीडिया से उठकर राष्ट्रीय तनाव का कारण बन जाती है। एक आधिकारिक खंडन जिस पर खुद पीड़ित का परिवार भरोसा करने को तैयार नहीं है, मुलाकात के लिए एक बेताब परिवार की गुहार, और दो विरोधी राजनीतिक खेमे जो इस स्थिति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ इमरान खान की सेहत के बारे में नहीं रह गया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्वास, पारदर्शिता और सूचना के अधिकार की लड़ाई बन गया है। जब सरकार कहती है सब ठीक है और परिवार कहता है हमें सबूत दिखाओ, तो ये टकराव सिर्फ एक परिवार और सरकार के बीच नहीं रह जाता। तो फिर ये क्या दिखाता है? ये पूरे सिस्टम पर भरोसे के संकट को दिखाता है, जहां आधिकारिक सच पर लोगों का यकीन वो खत्म हो गया है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोनों की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, कि क्या सरकार दबाव में आकर कोई सबूत पेश करेगी या ये अनिश्चितता का दौर यूं ही चलता रहेगा। ये पूरी स्थिति एक बहुत जरूरी और बड़ा सवाल खड़ा करती है, जो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। क्या सवाल? जब किसी समाज में आधिकारिक संस्थाओं और उनके बयानों पर से भरोसा उठ जाता है, तो सच क्या रह जाता है? जब सरकार का सच, मीडिया का सच और लोगों का सच सब अलग अलग हो जाएं, तो हकीकत क्या होती है? क्या वो बस सबसे ऊंची आवाज